नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोस बनाता हूं और मुख्तलिफ़ लोगों को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करता हूं जो अपने शोबे में एक एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और आज का जो हमारा वीलॉग है वो बड़ा अहम है इस हवाले से कि आज हम बात करेंगे डिजिटल जर्नलिज़म की। जो सहाफ़त है उसमें किस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं और सहाफ़त के बारे में कहा जाता है कि एक थिंकिंग प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन से जो वाबस्ता लोग हैं वो दीगर ज़िंदगी के शोबे के लोगों की रहनुमाई करते हैं, उनकी जो थिंकिंग है उसको डेवलप करने में काम करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या सहाफ़ी ख़ुद तब्दीली के लिए इस डिजिटल जर्नलिज़म के लिए तैयार हैं, क्या वो सीखने के लिए और जो नए ट्रेंड्स हैं इस जर्नलिज़म में आ रहे उसको सीखने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं जनाब रेहान हैदर साहब। सीज़न जर्नलिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, IT एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग कंडक्ट करवा चुके हैं, सहाफ़ियों को ट्रेन कर चुके हैं और इस हवाले से अक्सर बोलते हैं, लिखते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से अपनी सोच को आगे डेवलप करते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने और आज हमसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। डिजिटल जर्नलिज्म पे जैसा आपने कहा कि सहाफ़ी तैयार हैं या नहीं हैं, तो एक अलमिया, एक ट्रेजेडी हमारे साथ ये है कि हमारे सहाफ़ियों के साथ हमारे जो लोग हैं जो सहाफ़त से वाबस्ता हैं उनके साथ एक ट्रेजेडी ये है कि हम लोग चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उससे लड़ते हैं। और उसके बाद जब हम एक्सेप्ट करते होते हैं तो वो दुनिया 5 साल आगे जा चुकी होती है, दुनिया आगे के 5 साल के बारे में सोच रही होती है और हम जो चीज़ें दुनिया 2 साल पहले कर चुकी होती है आज हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद करते हैं। डिजिटल जर्नलिज्म के नाम पे जो आजकल हो रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो काम हो फील्ड में, तो वो बाकी लोग दूसरे जो न्यूज़ रूम हैं वो 2 साल पहले कर चुके हैं। और जो ट्रेनिंग्स हमने कंडक्ट की, आप 2-3 ट्रेनिंग्स में मेरे साथ रहे हैं, साथ में हमने की है मिलके। तो जो कोविड से, जो प्री कोविड एक एरा था जिस वक्त हम लोगों से चीख कर कहते थे कि आइए और ये सीखिए, ये चीज़ है, ये दौर आने वाला है, तो उस वक्त वो उसको सहाफ़त तस्लीम नहीं करते थे कि ये सहाफ़त नहीं है। सहाफ़त वही है जो वो पिछले 3-4 साल से 30-40 साल से करते आ रहे हैं। तो आज वो हमें करनी पड़ी और उसका कोविड जैसे ये आया तो हमें ये एहसास हुआ, लोगों का एहसास हुआ, इदारों का एहसास हुआ कि हमारे जो सहाफ़ी हैं, जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, न सिर्फ ये कि वो डिज़ास्टर से वाकिफ़ नहीं है, दूसरी ये कि डिज़ास्टर को कवर करने के लिए ट्रेंड नहीं है, डिज़ास्टर में सर्वाइव करने के लिए वो ट्रेंड नहीं है। तो ये एक बड़ा अलमिया है 20th सेंचुरी की चीज़ें जो हमने 20th सेंचुरी में जो लेट 90s थे, 98, 97, 98 में जब हम इंटरनेट हमारे यहाँ आना शुरू हुआ था और स्कूल कॉलेज लाइफ की ज़माने में जो हमने चीज़ें सीखी थी, आज भी लोग उन्हीं चीज़ों को सीख रहे हैं और उन्हीं से जो है वो लड़ झगड़ रहे हैं। और न्यूज़ रूम्स में अनफॉर्चुनेटली हमारे न्यूज़ रूम्स अभी तक ऑटोमेटेड नहीं हो पाए हैं और हम वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं और हम इन चीज़ों से खौफज़दा हैं। एक सहाफ़ी जो 30-40 साल से सहाफ़त कर रहा है वो ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सहाफ़त जो कन्वेंशनल वेज थे सहाफ़त करने के अब वो नहीं रहे। अब नया ज़माना है, नए सुबह शाम है, उनमें नाम पैदा करना है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है रेडी। बिल्कुल रेहान सर, ये तो आपने सही का सूरत हाल को बयान किया, लेकिन ये चेंज तो एक इंसानी अलमिया है किसी भी शोबे में कि चेंज इंसान इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के शोबे से हूँ, वहाँ पर भी लोग शायद इतनी जल्दी जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते सीखने के लिए। तो क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई हैं, फील्ड से भी आप वाबस्ता रहे हैं और सहाफ़ियों के माइंडसेट को भी जानते हैं, क्या चीज़ें क्या होती हैं जो अभी तक जो इतनी चेंज आ रहा है, इतना फास्ट है, ये पिछले हम 1 साल 1.5 साल में देखें कितना चीज़ें बदली हैं, उसको समझने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, लर्निंग के लिए सहाफ़ी तैयार नहीं? देखिए, जो कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस वहाँ पर मौजूद है, मास कॉम का, मास मीडिया का जो वो है, वो एक बहुत सीधा सिलेबस है। आप उसको पढ़ा के सहाफ़ी तो पैदा नहीं कर सकते, जदीद सहाफ़ी तो पैदा नहीं कर सकते। वहाँ पर वो वर्ड मैं यूज़ करना नहीं चाहता हूँ जो बन रहे हैं, उसके बावजूद यूनिवर्सिटीज़ में जो विजिटिंग लेक्चर्स होते हैं जिसमें
हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि इंसानी नफ्सियात ये है कि आप चेंज को एक है रियलिटी है कि चेंज को एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है, तो इसीलिए ये वर्कशॉप किए जाते हैं ताकि इस सोच को हम तब्दील करें कि चेंज को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको अडॉप्ट कर लेंगे, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, आप चेंज को जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो ऑफ कोर्स ये इतना इजी नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस पर काम करते रहें, हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, चाहे वो मास मीडिया हो चाहे कुछ और हो, लेकिन हम तो चूंकि मास मीडिया की बात करेंगे, इस वक्त जो कुछ भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वहाँ जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उससे आप अच्छे सहाफ़ी तो पैदा नहीं कर पाएंगे। तो होता यह है कि जब वहाँ से पास आउट होने के बाद वो इंटर्नशिप उनको मिलती है या जो कुछ भी, वो मजबूर होते हैं कि जो बोसीदा निज़ाम हमारे न्यूज़ रूम में चल रहा है उसी को वो अडॉप्ट करें। सही, क्योंकि वो अपने साथ कुछ नया लेकर नहीं आए होते हैं, और जो नया लेकर आते हैं वो आगे निकल जाते हैं। सही। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात किया, मैं पूछना चाहूँ। एक तो क्योंकि आप न्यूज़ रूम का, मीडिया हाउस का हिस्सा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि मीडिया हाउस का जो मीडिया मालिकान उनका क्या माइंडसेट होता है, और फिर क्या चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स हैं देख रहे हैं, या जो जर्नलिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर को, एक करियर मिड करियर क्राइसिस जो हैं वो आते हैं, वो हर इंसान की ज़िंदगी में, उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, क्या चीज़ें सीखनी चाहिए जो अपनी फील्ड के साथ रेलेवेंट रह सकें। वो देखिए, सहाफ़ी के लिए क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, तो हर चीज़ सीखनी चाहिए। मतलब एक सहाफ़ी के लिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब कुछ पढ़ रहा होगा, टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहा होगा, वो इकोनॉमी भी पढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ तो वो सब्जेक्ट के नाम पर कि मैं इस फील्ड का हूँ, उसके बाद बस उसके बाद या आपको एक अगर बीट दे दी जाती है स्पोर्ट्स की, तो वो स्पोर्ट्स के अलावा कुछ और काम करते नहीं है। अच्छा, जहाँ तक इदारों का ताल्लुक है, तो इदारे ऑफ कोर्स वहाँ पर एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पर वो ये रियलाइज़ करें कि ये चीज़ अगर आई है नई तो हम अपने लोगों को वो करें। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि इदारा बहरहाल एक बिजनेस मॉडल भी रखता है, और वो अगर कहीं से अर्न करेंगे तो वो पे करेंगे, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल जो है वो यहाँ पर अगर फेल हो रहा है कि पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढने के बजाय वो पैसे बचाने के तरीके ढूंढते हैं। और वो न्यूज़ रूम में जो काम 10 लोग कर रहे हैं वो 5 लोगों से लेना शुरू करते थे, 5 लोगों को निकाल देते हैं, 5 लोगों पे बर्डन आता है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इफेक्ट होता है, उनका अपना माइंडसेट और वो सारी चीज़ें वो नफ्सियाती मसाइल की तरफ चले जाते हैं, वो इस तरीके से। अच्छा, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इदारे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो भी मीडिया वर्कर या जो कुछ भी सहाफ़ी आए वो ट्रेंड आए। सही। तो एक हद तक ये सोचना कहीं गलत नहीं है, तो आप पहले से वो रेडी रहने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो पास्ड आउट होके यूनिवर्सिटीज़ से लोग आते हैं वो इतने तैयार नहीं होते, जैसा मैंने कहा कि सिलेबस हमारा इस काबिल नहीं है कि वो तैयार, तो वो डिपेंड कर रहे होते हैं सीनियर्स पर। सीनियर्स यहाँ पर आके उनको 2 चीज़ें जो है वो जंग करनी होती है, तो ये कि वो पहले से तैयार नहीं है। सीनियर्स से जिनका उनका ताल्लुक वास्ता पड़ता है वो ऑलरेडी खौफजदा होता है टेक्नोलॉजी से, फिर ये होते हैं कि ये नया खून, नई जनरेशन आई है, उससे और ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं। उनके हाथ में मोबाइल्स हैं, उनके हाथ में दूसरे गैजेट्स हैं, मोबाइल सीनियर्स के हाथ में भी हैं, लेकिन उसका यूज़ जो है वो नहीं आता, वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, वो सेल्फी लेने से। तो यहाँ पर मेरा यही है कि जो नए लोग आ रहे हैं, चाहे वो मास मीडिया पढ़कर आ रहे हैं, चाहे किसी और प्रोफेशन से वो स्विच कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा एक ये सवाल भी उठता है कि ये पैराशूटर्स हैं, पैराशूटर्स का मतलब ये कि ये मास मीडिया इन्होंने नहीं पढ़ा है या आ गए हैं। तो मीडिया जो हमारा है, जो हमारा जर्नलिज्म का प्रोफेशन है, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी ही है कि किसी भी प्रोफेशन से वहाँ आ सकता है, वहाँ कोई लाइसेंस नहीं होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप किसी और प्रोफेशन से या किसी और बेसिक स्ट्रीम से पढ़कर आए हैं, तो आपको बेसिक एथिक्स, बेसिक वैल्यूज़ जो है वो एटलीस्ट ज़रूर होनी चाहिए, आनी चाहिए, और वो वक्तन फ़वक्तन आप पढ़ सकते हैं, वो सीख सकते हैं। तो मेरा कहना यही है, जो सीनियर्स हैं, पहले से काम कर रहे हैं, वेटरन्स हैं, सीनियर्स हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो भी, और जो जूनियर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, दे आर कॉल्ड जर्नलिस्ट टू बी, तो उनको टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना चाहिए, सहाफ़त को भी पढ़ना चाहिए, और नई जिद्दत लानी चाहिए काम में। सही, बिल्कुल रेहान साहब। मैं, क्योंकि वक्त बड़ा तेज़ी से हमारा प्रोग्राम के आगे बढ़ रहा है, मैं चाहूँगा कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो आप कंडक्ट करवाते हैं, किस तरह से अदारे जो है वो इस ट्रेनिंग को आपकी, और जो ऐसे ट्रेंड्स हैं आप समझते हैं कि वो सीखे जा सकते हैं और उनको लोग फ़ायदा हासिल कर। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, AI जिसे हम कहते हैं,
उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन है, ये बड़ा फैक्टर है आज। सही। चीज़ों को इस तरीके से बनाकर पेश किया जाता है कि एक आम जहन, एक आम आदमी, इवन जर्नलिस्ट उस पर बड़ी आसानी से ट्रैप हो सकता है, उस पर यकीन कर लेते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। आप कल वायरल्स का दौर है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से चीज़ें बड़ी जल्दी वायरल हो जाती हैं। और वो आपने कहावत सुनी होगी कि जब दौड़ने के लिए सच शूज़ पहन रहा होता है तो झूठ जो है दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाता है। तो आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े अच्छे से समझना होगा। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी यानी VR, 360 जर्नलिज्म, जिसे इस पर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं सहाफ़ियों को ये चीज़ सिखाऊं कि 360 जर्नलिज्म, 360 डिग्री जो जर्नलिज्म है, वो भी एक चीज़ है जिसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी, AR जिसे हम कहते हैं, उस पर भी काम हो रहा है। और इसके अलावा जो ऑटोमेशन है, जहाँ पर रोबोटिक्स का हो रहा है, कि ख़ास तौर पर जब आप कवर करते हैं स्पोर्ट्स, बिल्कुल, तो वहाँ पर, और इसके अलावा आप अगर इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, बिजनेस कवर कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, स्टॉक एक्सचेंज और ये सारे जितने भी एक्सचेंज हैं, मनी एक्सचेंज, फॉरेक्स, यहाँ पर ह्यूमन का काम अब है ही नहीं है कवर करना, इसकी रिपोर्ट बनाना, ये ऑटोमेटेड होनी चाहिए। आप सिर्फ थोड़ा सा डाटा प्रोवाइड करें और वो एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट जो है वो जनरेट करे, और वहाँ पर ह्यूमन्स ही करेंगे, लेकिन उनको इतना काम करने की, इतना बर्डन की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हों। तो अगर लोग इसको सीखना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। स्पोर्ट्स कवर करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज कवर करने के लिए, फॉरेक्स एक्सचेंज कवर करने के लिए, इन चीज़ों को समझना। फिर आपको वेब को बहुत ज़रूरी है समझना। अब वेब 3 का दौर है, सिक्योरिटी का दौर है, तो वेब 3 क्या है, वेब 2 क्या था, वेब 1 क्या था। तो वेब 2 को जब तक आप नहीं समझेंगे तो वेब 2 चला गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास वेब 2 को समझने की ज़रूरत बाकी है। जॉन एलिया का इंतकाल हुए हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि हम 21वीं सदी में दाखिल नहीं हुए हैं, हमें 21वीं सदी में धकेल दिया गया है, और हम 21वीं सदी से कि उसकी जो चकाचौंध है उससे हमारी आंखें जो है वो चुंधिया गई हैं, और हम सिर्फ हैरत से चीज़ों को देख रहे हैं। हम उसको एक्सेप्ट करना और उसको अडॉप्ट करना तो दूर की चीज़ है। तो बहरहाल मेरा जो लास्ट मैसेज होगा वो यही होगा कि थिंक अबाउट इट एंड डोंट बी लेट, फर्दर लेट टू अडॉप्ट दीज थिंग्स। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मशीन लर्निंग, इन चीज़ों को आप जितना जल्दी समझ लें और अडॉप्ट कर लें वो बेहतर होगा। इसके बाद आता है वेब 3। वेब 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया जो है वो इसके ऊपर काम कर चुकी है, एक्सपीरियंसेस कर चुकी है। आपने देखा होगा कि जो करेंसी है वो भी ऑटोमेटेड हो चुकी है, वो जिसे आप कहते हैं डिजिटल करेंसी। तो ये सब वेब 3 के ऊपर है। बिल्कुल सही। आप उसको जितना जल्दी हो सके, हमारी पूरी ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, प्राइवेट लोगों के लिए भी, वो लोग जो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, सही, तो उनके लिए भी चीज़ें, हर आदमी यहाँ पर हामिद मीर, हर आदमी शाहज़ेब खानज़ादा और एकदम से नहीं हो सकता है। उसके पीछे पूरी एक टीम वर्क होता है, पूरी एक टीम होती है। शाहज़ेब खानज़ादा अकेला कुछ नहीं है, हामिद मीर अकेला कुछ नहीं है, पूरी टीम वर्क कर रही होती है, और उसको क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। उसमें एनालिस्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी के बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं, वो सारा काम करते हैं, और उसके बाद प्रेजेंट जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो शाहज़ेब खानज़ादा ऑफ कोर्स एक अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन अगर आप देखें कि वो उस लेवल तक आप करना चाह रहे हैं, चीज़ें पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है। आपको बहुत सारा काम करना होगा। आपको शाहज़ेब खानज़ादा की जियो से पहले की जो लाइफ है वो भी देखनी होगी कि कितना स्ट्रगल है उनका, कितना सब कुछ है, वो भी करना होगा। तो बी प्रिपेयर्ड, बी वेल प्रिपेयर्ड, बस। सही। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब, बहुत सारी ये बड़ी कीमती गुफ्तगू करने का। और व्यूअर्स, जैसे रेहान साहब ने कहा, ये ना सिर्फ सहाफ़त में बल्कि किसी भी शोबे में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कहा जाता है ना कि फ्यूचर इज़ फॉर दोज़ हु आर प्रिपेयर फॉर इट। अगर आप तैयार हैं, रेडी हैं, और आज के दौर में एक्सक्यूज़ जो हैं वो आप नहीं दे सकते, आप लर्निंग के लिए तैयार हैं, कांटेक्ट आप हमसे कर सकते हैं, रेहान हैदर साहब से कर सकते हैं कि हम किस तरह से जो नई चीज़ें हैं सीखने के लिए इस ट्रेनिंग के ज़रिए वो आपको सिखा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।